शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बहस बड़े अरसे से चल रही थी लीगल सर्कल्स में कि ये जो कई केसेस ऐसे होते हैं जो कि सो मोटो नोटिस वगैरह लेकर के कोर्ट डिसाइड कर देती है और उसके बाद फिर ना उसको अपील का हक होता है ना कुछ होता है। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए बार में भी काफी शोरशोर था और हर जगह से शोरशोर था कि इसको सही करना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने ये एक्ट बनाया था जिसमें उन्होंने परमिशन दी थी कि अगर कोई फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसको उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है और वो सिर्फ इसमें कि जजेस उसमें ज्यादा होने चाहिए बजाय उनके जिन्होंने फैसला किया था। तो अब ये और 60 दिन के अंदर अंदर अपील दायर हो सकती है, 60 दिन का टाइम दिया गया था। जी ये किया था, लेकिन वो उन्होंने किया था इस वजह से कि इसको करेक्ट करने के लिए। वो अपनी जगह सही है, मकसद तो सही था, लेकिन अपील का जो प्रोसेस है ये चूंकि ये आइन में है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है और सिर्फ उसके खिलाफ सिर्फ एक रिव्यू हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो उसको करेक्ट करने के लिए आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी उनको। कानून बना करके उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कानून आइन की किसी शिक को बदल नहीं सकता। तो फिर इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया है तो वो इन्हीं ग्राउंड्स पर कलअदम करार दिया है कि अगर आपने चेंजिंग करनी है तो फिर आप बाकायदा तौर पर आइन में अमेंडमेंट करें, ना कि एक एक्ट पास करके आप इसको कानून बना दें। नहीं, आइन में तो एक्ट नहीं, आइन में तो फिर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी, वो करके आप कर सकते हैं बड़ी खुशी से, लेकिन आप किसी एक्ट से जो चीज के आइन में मौजूद है कि जिसमें सिवाय एक रिव्यू के और कोई चीज नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, और फाइनलिटी है उसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, तो उसको आप नहीं चेंज कर सकते। यानी कि ऑन लीगल ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो डिसीजन दिया गया है ये लीगली बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन है। जी लीगली तो इसमें कोई नुक्स नहीं है, बिल्कुल सही है। ये अलग बात है कि सही होना तो चाहिए जो मांग रहे थे जो पिटिशनर्स, लेकिन फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए। सर अब अगर दोबारा से अमेंडमेंट करना पड़ती है तो वो तो फिर नई गवर्नमेंट जब आएगी, क्योंकि निगरान सेटअप तो इतना कुछ नहीं कर सकता, नई गवर्नमेंट आएगी तो वो ही अमेंडमेंट कर सकती है। और अमेंडमेंट के लिए तो आपको पता है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, और वो बहुत मुश्किल है हमारी सोसाइटी में आजकल जो हालात हैं उसमें तो 2/3 मेजोरिटी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी दोनों हाउसेस में किसी को। ठीक है। अच्छा सर, आने वाले कुछ ही टाइम में सितंबर में अगर चेंज ऑफ कमांड आपको पता हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके बाद अगर निगरान सेटअप भी हो तो चेंज ऑफ कमांड की वजह से आपको कुछ लगता है कि इस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकेगा? दोबारा से जो नए चीफ जस्टिस हैं वो इसको खुद से देख सकते हैं? देखिए, अब वो तो 15 सितंबर को टेक ओवर कर रहे हैं, और अगर ये इसके खिलाफ रिव्यू फाइल करते हैं, जो जजमेंट अभी आई है, रिव्यू तो हो सकती है, रिव्यू फाइल करते हैं, और अगर 15 सितंबर गुजर जाता है और दूसरे चीफ जस्टिस आते हैं तो फिर एक नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसमें डिफरेंट लोग होंगे। अब वो क्या व्यू लेते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसके लिहाज से कानूनी तौर पर तो ये जजमेंट में कोई नुक्स नहीं। बिल्कुल ठीक है, जजमेंट में कोई नुक्स नहीं है।